धन्यवाद देते हैं आज सुबह के सुंदर अवसर के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपने आज सुबह एक बार फिर हमें बख्शा कि हम लोग आपके हुजूर आने पाए। हमारे तमाम भूल चूक अपराधों को आप क्षमा करें, अपने पवित्र लहू से हमें धोके पाक और साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से भरें। तौफीक दें प्रभु जी कि आपके कलाम को समझने पाएं और वो मर्म जो आपने अपने नबी के द्वारा, हमारे नबी के द्वारा हम तक पहुंचाया, उसे समझने पाएं। और तौफीक दें कि वो मुकाशवे वाली आंखें हमें मिलें, वो काबी आंखें जो दूर तक देख सकती हैं। और तौफीक दें आज सुबह कि हर दुष्ट की चाल हमारे बीच से हराई जाए और अधोलोक के कुंड में डे ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दी जाए। यदि यहाँ पे कोई भाई या बहन किसी ज़रूरत में आया है, उसकी ज़रूरत को आप पूरा करें। कोई किसी परेशानी, तंगहाली में, बीमारी में आया है, उसे चंगाई दें, उस परेशानी से आप उबारें। अपने कलाम को हमारे बीच में खोल के समझाएं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और जलाई नाम से ये छोटी सी दुआ मांगते हैं और मांगते हैं कि आज का विषय आप ही हमें बख्शें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हिंदी में बोलूँगा, लेकिन अगर मुझे बीच में ज़रूरत पड़ी अपने प्यारे भाई रॉबिन की, तो मैं ज़रूर भाई को बुलाऊंगा। आइए हम खुदा के कलाम में से निकालें मत्ती की इंजील और उसका 27वां अध्याय और हम लोग 50वीं आयत से 53वीं आयत तक पढ़ेंगे। चेक चेक। ਯीशु ने फिर ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ है कि ये वचन जो कि ऑलरेडी प्रेरणा से भरे हुए हैं, हमारे लिए आज सुबह प्रेरित हो जाएं। यस आमीन। ताकि हम अपने युग में आप क्या कर रहे हैं इसे देख पाएं और समझ पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। कल रात से काफी परेशानियां आईं और परेशानियों का इधर उधर सामना करना पड़ा लोगों को। आज सुबह जिस घर में हम भाई के टिके, वहां का बिजली का बॉक्स ही जल गया, आग लग गई। एक भाई फोन करने बाहर गया तो उसने अच्छा है देख लिया। उधर सुनने में आया कि 2-3 लोगों का छोटा मोटा जैसा भी एक्सीडेंट हुआ। उधर सुनने में मिला पैलेस में लाइट नहीं थी, प्रॉब्लम आई, बिजली के तार में कुछ प्रॉब्लम आई। भाई जो इंतज़ाम में हमें पता पड़ा, यानी कि आप ये मान के चलिए कि शैतान अपने जोर पे था। अब सवाल ये पूछें कि क्यों? क्योंकि कल उसका यहां पर्दाफाश हुआ और इसके साथ ही साथ मुझे कुछ गवाहियां भी सुनने को मिली और मुझे सुनने को मिला कि खुदावन ने कई जीवनों में कल काम किया। कई जीवनों में खुदावन ने कईयों के हृदयों से बातचीत करी और उन्हें बातें समझ में आईं और
ये सच है कि जब हम अपने मार्गों से फिरते हैं तो इसमें जीत हमारी ही है और हमारे प्रभु की है। इसलिए आज हम सुबह प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देना चाहेंगे। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वो ही सारे आदर और महिमा के योग्य है। ये तकलीफें जो हमारे साथ चलती हैं ये थोड़े समय की हैं, ये बहुत दिन रहेंगी नहीं, लेकिन वो महिमा जो आप में और मुझ में प्रकट होने वाली है वो कहीं ज्यादा बढ़कर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। और मैं फिर जो हमारे भाइयों ने इंतजाम किया, मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस और गॉड ब्लेस यू कहना चाहूँगा। पास्टर बिट्टा को, भाई मेजर जो हमारे बीच में हैं, जिन्होंने इंतजाम में अपना पूरा हाथ और समर्थन दिया, भाई मेजर और उनके परिवार को खुदावंद बहुत बरकत दे। क्या आप लोग भी कहना चाहेंगे मेरे साथ? आमीन। खुदा उस भाई को भी बहुत बरकत दे और उनके परिवार को और उन तमाम लोगों को जो इस इंतज़ाम में शामिल हैं। क्योंकि देखिए, बड़े स्तर पे इंतज़ाम होता है तो ये केवल यहाँ ही की नहीं, हर एक जगह पे आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ हर जगह आपको प्लस माइनस मिलती हैं। लेकिन ये सारी बातें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग अपने भाइयों के साथ हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो आज सुबह आइए, थोड़े समय के लिए वचन में कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और वो बातें जो हमारे युग के नबी ने रखी। आप लोग हैं मेरे साथ? कल का दिन हमने गुजारा सेवकाई पे और कलीसिया पे और चर्च पे, और कैसे खुदावंद ने एक नबी के द्वारा इस युग में बताया कि सेवक और सेवकाई कैसी होना चाहिए। आज सुबह मैं थोड़ा अब उस विषय से हट के उन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहूँगा जो आपके और हमारे बीच में घट रही हैं, और खुदा रहम करे कि आज सुबह हम इन चीज़ों को देखने पाएं। मत्ती 27 में जैसा हम अभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा है 50वीं आयत में कि ये क्रूस का दिन है, गुड फ्राइडे का दिन है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, ये लगभग दोपहर के 3 बजे का वक्त है, जब बड़ी जोर के शब्द से चिल्ला के अपने प्राण त्याग दिए। और लिखा है कि जैसे ही उन्होंने अपनी जान दी, मंदिर का पर्दा फट गया, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। ये बताने के लिए कि पर्दे को इंसान ने नहीं फाड़ा, पर्दे को खुदा नहीं फाड़ा। और लिखा है इधर मंदिर का पर्दा फटा, उधर एक बहुत बड़ा भूचाल आया, भूडोल हुआ, जमीन हिल गई, चट्टानें तड़क गईं, और लिखा है कई सोए हुए संतों की कब्रें खुल गईं, जो कि पुराने अहदनामे में मैं कहूँगा मसीह से भी 4000 साल पहले से इंतजारी में थी कि एक दिन आएगा। क्योंकि अय्यूब ने कहा था मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो इंतजारी में था कि एक दिन आएगा जब मेरा छुड़ाने वाला पृथ्वी पे खड़ा होगा और उसके साथ पृथ्वी पे मैं भी खड़ा हूँगा। अब देखिए, वो दिन यही दिन था जब कब्रें खुल गईं और यीशु मसीह बाहर आए और उनके साथ सोए हुए संत भी बाहर आए। कई लोग पढ़ते हैं बाइबल को इस रूप में कि ये घटना आज से 2000 साल पहले घटी थी, लेकिन आज सुबह मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि इस घटना का आपके और मुझसे क्या ताल्लुक है। हो सकता है एक बैकग्राउंड बनाऊं ताकि कुछ शाम को भी इस संदर्भ में आपके सामने रख पाऊं। अभी हमारे बीच में हमारी दिल्ली में 2-3 दिन की हमारी मीटिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने इन बातों को देखा और रखा, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया। आमीन। ये कलवरी क्रूस का दिन है और शैतान बड़े मजे मार रहा था उस दिन, और सारी कहानी शैतान के ही फेवर में जा रही थी लगभग दोपहर के 12 बजे तक। 12 बजे के बाद कुछ समा बदलना चालू हो गया।
12 बजे तक शैतान तालियां मारता था, हन्ना और कैफा में बैठ के हंसता था। अगर खुदा का पुत्र होता तो अपने को बचा ले, अब उतार अपने आप को। अगर खुदा का पुत्र होता तो अपने आप को बचा लेता। उधर रोमी सिपाही भी उसके वस्त्र पे कुरा फेंक रहे हैं। देखते हैं यीशु के बागे पे खेल चलना चालू हो गया। देखते हैं कौन जीतता है इस बागे को। आप है मेरे साथ। उधर अविश्वासी हंस रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। शैतान उनमें समाया हुआ है और शैतान एक बहुत मजेदार समय गुजार रहा था, सुबह से लेकर दोपहर के लगभग 12 बजे तक। 12 बजे के बाद मौसम कुछ बदलना चालू हुआ। 12 बजे के बाद कुछ आसमान में धुंध आना चालू हुई और फिर बादल से आने लगे और फिर उसके बाद कुछ अंधेरा सा होने लगा। अब कुछ लोग थोड़ा चुप हुए, हंसते हंसते हंसी थोड़ा सा बल्ब फ्यूज होने लगा, बल्ब डाउन हो गया अब हंसी का। और जब बल्ब डाउन हुआ तो कहते हैं एक दूसरे से, ये क्या हो रहा है? ऐसा अंधेरा तो हमने कभी नहीं देखा। अभी तो दिन ही चल रहा है और 12 बजे का वक्त और इतना अंधेरा। थोड़ी थोड़ी देर में अभी ये सोचें कि अंधेरा तो बढ़ता चला जा रहा और उधर सूरज ही गायब हो गया, सूरज पे ही ग्रहण पड़ गया। उधर इतना अंधेरा कि लोग कहें ऐसा अंधेरा तो हमने जिंदगी में नहीं देखा। शायद हवाएं चलने लगी। अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और अभी ये सोच ही रहे हैं कि अचानक जमीन में टी फेज एक्टिविटी हुई और जैसे ही टी फेज एक्टिविटी हुई, पैर थोड़े सा झटका खाया। तो हन्ना और कैफा ने एक दूसरे से पूछा, ये क्या था? ये पैर मेरा हिला, तुम्हारा भी हिला क्या? तो कहते हिला तो मेरा भी। बोले पैर तो मेरा भी हिला, पैर तो मेरा भी हिला। अभी ये सोच ही रहे थे कि पास का पेड़ यूं हिला और पास के पेड़ में कुछ हरकत हुई और उस पर कुछ इमलियां लगी थी मान लीजिए, या कुछ लगा था वो भी गिरने लगा। बोले यार कुछ हो रहा है। 12 बजे के बाद यार कुछ होने लगा है। सुना रही आपके? ये कुछ अजीब अजीब चीजें आसमान में दिखाई दे रही हैं जैसा हमने कभी नहीं देखी। और उधर धीरे धीरे जमीन में भी टी फेज एक्टिविटी चालू है। जमीन भी धीरे धीरे हिल रही है। एक छोटा सा झटका आता है, बंद हो जाता है, फिर थोड़ा सा झटका आता है, बंद हो जाता है। अभी बड़ा भूचाल नहीं आया लेकिन छोटे छोटे झटके हैं। और हन्ना और कैफा एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। फकीर फरीसी एक दूसरे को देख रहे हैं। जिन्होंने बरअब्बास को चुना अब उनके मुंह बंद हैं। जिन्होंने पैसा दे दे के झूठे गवाह खरीदे थे अब उनका चेहरा लटका हुआ है। और अब 12 से 3 बजे का समय अब उनके लिए ग्रहण का समय था। आपकी समझ में आ रही है? अब हैकल का क्या होगा, तमाम चीजें क्या होंगी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ये सोच ही रहे थे कि उधर जो क्रूज पे लटका हुआ है बड़ी जोर से चिल्लाया और चिल्ला के कहता है पूरा हुआ। वो जो भीड़ खड़ी थी उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ। उन्हें यही नहीं मालूम कि क्या पूरा हुआ। उन्हें यही नहीं मालूम कि जब उसने कहा पूरा हुआ यानी कि उस जमाने के लिए जो लिखा हुआ वचन था, जो पूरा होना था, वो सब पूरा हुआ। कलवरी क्रूज पे 6 घंटे जब हमारा प्रभु यीशु मसीह लटका, बाय द वे गुड फ्राइडे की सभा 12 से 3 की होती है। ये सोच के कईयों के दिमाग में है कि यीशु मसीह 3 घंटे एक सूली पे लटके। बेचारों को यही नहीं मालूम कि यीशु मसीह 3 नहीं 6 घंटा क्रूज पे लटके।
यही नहीं मालूम कई मसीहों को। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास से दोपहर के 3 बजे तक यीशु मसीह सूली पे लटके थे। 12 से 3 तो अंधेरा हुआ था। तो ये गुड फ्राइडे की 7 कलमों की जो सभा है चालू ही तब होती है जब सूरज अंधेरा हो गया। सभा 9 बजे से शुरू नहीं होती। जब यीशु मसीह ने कहा आए खुदा इन्हें माफ कर, इनके कलमे चालू ही तब होते हैं जब अंधेरा हुआ। समझ मारी आपके? तो ये तमाम बातें प्रथाएं चलती आ रही हैं क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं। लेकिन हमारे नबी ने बताया कि आखिरी 6 घंटे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे लटके हुए थे, उन 6 घंटे के दौरान लगभग 600 नबूवतें एक साथ पूरी हो गईं। हर मिनट कोई नबूवत पूरी हो रही थी। कलवरी क्रूस पे वो लटका हुआ है, उसके हाथों में कीले हैं, पैरों में कीले हैं, सिर पे कांटों का ताज है। शैतान ने कहा अब ना तू हाथ हिला सकता है, अब ना तू पैर चला सकता है, मैंने तो तुझे एक जगह ठोक के बांध दिया। एक जगह गलती कर गया शैतान कि उसने मुंह पे टेप नहीं लगाया। उसे यह नहीं मालूम कि यह काम हाथों और पैरों से नहीं करता। इसके मुंह में एक वचन है जिसे स्पोकन वर्ड कहते हैं, और उत्पत्ति से जब यह बोलता आया उजियाला हो जा, तो उजियाला हो जाता था, ये हो जा और ये हो जाता था। इसके मुंह में सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य थी। शैतान यही गलती कर गया, मुंह पे टेप लगाना भूल गया और अब उसके मुंह पे टेप लग गया। आपकी समझ में आ रही है? शैतान ने सोचा आज मेरी सबसे बड़ी जीत है, मालूम ही नहीं कि आज सबसे बड़ी हार है तेरी। उसने सोचा सब खत्म कर दिया। उसे यह नहीं मालूम क्रूस के बाद तो शुरुआत होनी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस गेहूं के दाने को जब तक गाड़ो नहीं और जब तक ये गड़े नहीं और मरे नहीं और सड़े नहीं, और जब ये मरता है तो अपनी जगह 10 और लेके आता है। उन्होंने एक यीशु को मारा, आज 500 यीशु यहां बैठे हैं। और ये तो आपने मैंने थोड़ी गिनती बताई। हर देश में इस आसमान के नीचे आज मसीह की दुल्हन है जो आज के चलते फिरते यीशु ही हैं। शैतान ने एक यीशु मारा, आज हजारों यीशु पैदा हो चुके हैं। अगर वो एक को मारे वो 10 और पैदा कर देता है। शैतान ये नहीं जानता कि ये बीज मर नहीं सकता। बागेदन से इस बीज के पीछे पड़ा रहा लेकिन उसके हाथ लग नहीं पाया। बैठिए बैठिए, गॉड ब्लेस यू, खुदा का नाम मुबारक हो। और सोच रहा है, एक जगह चूक गया कि उसने वो मुंह बंद नहीं कर पाया, और जब वो मुंह नहीं बंद कर पाया तो उसके मुंह से निकला है खुदा इन्हें माफ कर। ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यूहन्ना की ओर देख के कहा, मरियम की ओर हाथ करके, आज से तेरी मां, आज से तेरा बेटा। मैं प्यासा हूं। सारी बातें इसलिए कि जो वचन में लिखा है वो पूरा होता चले। और जब जूफे पे उन्होंने सिरका डाल के उसे दिया, उसने कहा यह आयत भी पूरी हो गई। पूरा हुआ। अब पूरा होने के बाद बड़ी जोर से चिल्लाया, और जब बड़ी जोर से चिल्लाया तब किसी ने कहा लगता दर्द हो रहा है। तो खुशी मना रहे हैं कि अब दर्द में मरेगा ये। वो दर्द के कारण नहीं चीख रहा था। इस चीख का राज इस युग के नबी ने खोला कि जब यीशु मसीह बड़ी जोर के शब्द से चीखा कलवरी क्रूस पे जान देने के लिए, तो ये दर्द की चीख नहीं थी, ये चीख उनके लिए थी जो पृथ्वी के निचले स्थानों में थे,
क्योंकि अब समय आ गया था कि वो सोए हुए संत जी उठें और कब्रें खुल जाएं और वो निकल के आए। जब खुदा बड़े जोर के शब्द से चीखे और जब भूचाल आए, समझ लो कि अब समय आ गया कि संतों का छुटकारा आ गया है। हालेलुया, खुदा उनका नाम मुबारक हो। आज मैं कुछ आपको वचन से दिखाना चाहूंगा। ये बड़ी जोर के शब्द से जब वो चीखा तो रैप्चर के मैसेज में भाई ब्रैनम ने कहा ये बड़ी चीख वही आवाज थी जिसने लाजर की कब्र पे खड़े होकर कहा लाजर निकला। और जो 4 दिन का बंधा हुआ मरा हुआ आदमी था वो बाहर निकल के आ गया। भाई ब्रैनम ने कहा वो 4 दिन की यात्रा पे कहीं चला गया था, लेकिन जैसे ही आवाज उसके कान तक पहुंची वो एकदम अपने रास्ते पे रुका, क्योंकि उसने अपने सृजनहार की आवाज सुनी और वो मुड़ा और उसने कहा अब समय आ गया कि मैं अपनी देह में वापस जाऊं। वो आवाज मुर्दों को उनके जिस्म में वापस बुलाती है। वो पुनरुत्थान करने वाली आवाज है। उस आवाज में कयामत है, उस आवाज में जीवन है। ओह माय हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हो सकता है आप में से कईयों ने इस ड्रामे को सुना हो, लेकिन मैं इस ड्रामे को जो नबी ने रखा हमारे युग के संदेश से पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि हमारे नबी ने क्या बोला। और ध्यान से सुनिएगा। एक कमेंट भी भाई ब्रैनम ने बोला कि जब यीशु मसीह मर गए तो मरने के बाद क्या आदमी बोलता है? बोलना बंद। हाथ चलाता है, हाथ चलाना बंद। पैर चलाना बंद। सब कुछ खत्म। और ऐसे शिथिल बदन को लेके, मरे जिस्म को लेके उन्होंने एक यूसुफ अरमतिया की कब्र में उसे डाल दिया। अब ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, और वो यूं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसी दशा में जब वो उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, अब तो मर ही गया, अब तो मुंह से भी नहीं बोल रहा। आप हैं मेरे साथ? जब वो इस मुर्दा दशा में है, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम वो तभी कर रहा है। सुन रहे हैं आप? लोगों ने सोचा ये मुर्दा जिस्म कब्र में पड़ा हुआ है। नबी ने कहा गॉड वॉज नॉट आइडल एट दैट टाइम। यीशु मसीह उस समय एक मूर्ति बना हुआ नहीं पड़ा हुआ था, उस समय वो कहीं और था और वो आखिरी जीत को जीत रहा था। उस आखिरी चुनौती को जिसका नाम मौत है उसे हरा रहा था कहीं पर। भाइयों और बहनों, आज 1965 में वो आवाज जो हमारे नबी के थ्रू आई बंद तो हो चुकी, लेकिन वो आवाज आज कहीं पर है, किसी स्थान पर है, और वो आवाज आज भी कहीं पर कुछ कर रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने वचन की 1-2 बातें रखना चाहूंगा। जिनको मालूम है तो उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले, क्योंकि यीशु मसीह का लहू अभी बहा नहीं था, बैलों और बकरों का ही लहू था। और बैलों और बकरों के लहू के नीचे, क्योंकि गुनाह मिटते नहीं केवल ढकते हैं, उसमें जो मरता था वो ऊपर नहीं जाता था, वो नीचे जाता था। आप इसे कितने लोग जानते हैं? गॉड ब्लेस यू। कई लोग जानते हैं। आपको याद है शैमुल की कथा? जब शाऊल ने इंदौर की बूथ सिद्धनी से कहा कि मेरे लिए शैमुल को बुलवाओ, तो शैमुल ऊपर से नहीं आया, शैमुल जमीन में से ऊपर उठा। उस समय अच्छी रूहें चाहे बुरी रूहें दोनों नीचे जाती थी। हाँ, ये बात जरूर थी, नीचे, जैसे उर्दू में आलम अरवा कहते हैं, आलम अरवा के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो जहां बुरी रूहें, जैसे धनवान और लाजर की कथा में, और आपको याद है अब्राहम ने कहा
कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत गहरा गड्ढा है जिसे तुम इधर नहीं पार कर सकते और हम तुम्हारे लिए पार नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग स्थान थे। तो एक स्थान था बुरी रूहों का और एक स्थान था अच्छी रूहों का। जो अच्छी रूहों का स्थान था उसे कहते थे फिरदौस। और फिरदौस में अच्छी रूहें पुराने ऐदनामे में आराम करती थीं, इंतजार कर रही थीं उस दिन का जबकि सृष्टिकर्ता आए और असली लहू बहाए। उन्हें इंतजार था कि हम सब के पास मात्र अधूरा वचन था, हम केवल उस संपूर्ण वचन का एक छोटा हिस्सा रहे। चाहे हिजकियेल उठा लो, चाहे मूसा उठा लो, चाहे कोई सा संत उठा लीजिए, वो सब केवल एक छोटा हिस्सा थे। उन इंतजार थी जब संपूर्ण वचन देधारी होगा और जब वो लहू बहाया जाएगा हमारा छुटकारा तब होगा। उन इंतजार थी एक युग की जब संपूर्ण वचन पृथ्वी पे आए और जब संपूर्ण वचन आ गया और उसने अपना लहू बहा दिया, इन्हें मालूम था अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हमारा समय आ गया कि अब हम यहां से जाएं। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो आप पाते हैं कि यहां क्या हुआ कि ये दो जगहें थीं जिसमें अच्छी रूहें थीं, वो फिरदौस, और जहां बुरी रूहें थे वो रूहें जो कैद में थीं, जिन्होंने नूह के ज़माने और हर ज़माने में अपने ज़माने के वचन को ठुकराया था, रद्द किया, जिन्होंने अपने युग के संदेश को नहीं माना। वो पृथ्वी के निचले स्थानों में इंतजार करते थे। बात इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरे, एक आयत है, आइए इस आयत को पढ़ भी लें, इफिसियों और उसका 4 अध्याय, इफिसियों 4 और भाई मेरी मदद करें उसकी 9वीं आयत, बल्कि 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਉਹਨ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਈ ਉਹ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਂਹ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਭਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ करे। देखा आपने, जो चढ़ा ये वही था जो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी। तो बाइबल साफ साफ समझाती है कि यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरे थे। और ये कब उतरे थे? कलवरी क्रूस पे जब जान दे दी उसके बाद। किस लिए उतरे थे? कुछ कारण थे, मेरे साथ निकालें। पहले हम इस सिद्धांत को ही समझ लें, फिर हम अगली बातों को देखेंगे। पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। पहला पत्रस 3, 18 से 20। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ, यस यू कैन रीड, पढ़िए आगे। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਅਰਥਾਤ 8 ਜਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ बपतिस्मे ਦਾ नमूना है। खुदावन भाई को बहुत बरकत दे। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का आखिरी हिस्सा उस ग्रुप के साथ पूरा किया जो कभी बच ही नहीं सकते। सुन रहे हैं आप? सेवकाई का आखिरी हिस्सा वहां गया, वो रूहें जो कैद में थीं, जो पहले अविश्वास कर चुकी थीं और जो कभी बच भी नहीं सकती। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सोल्स विच आर लॉस्ट, इटर्नली लॉस्ट, यानी जो अनंतता के लिए खो चुकी,
जो रूहें कभी बच नहीं सकती। देखिए, आज प्रचार उन रूहों को होता है जो बच सकती हैं, लेकिन आज ही पृथ्वी पे ऐसी रूहें भी हैं जो कभी बच नहीं सकती। और नबी ने फरमाया, और मैं यहां पे अंतिम समय की एक भाषा शैली का इस्तेमाल करना चाहूंगा। भाई ब्रैनम ने कहा ये यीशु मसीह का तीसरा खिंचाव था, जब वो उन रूहों को प्रचार कर रहा है जो कैद में हैं, जो कभी बच नहीं सकती। ये, और नबी ने इसको लेकर समझाया कि आज भी ये सेवकाई जो चल रही है, इसका अंत एक स्थान पे होगा जब प्रचार उन रूहों के पास चला जाएगा जो कभी बच नहीं सकती, जो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। और ये है वो समय जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को यहां से लेके हवा में चला जाएगा। नबी ने कहा जब दबाव आए दुल्हन के ऊपर, जब सताव आए, दबाव आए, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की ओर से संगठित धर्म सिद्धांतवाद मानने वालों की तरफ से, उस समय नबी ने कहा तीसरे खिंचाव को देखना। यह है वो समय जब तीसरा खिंचाव तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा और दुल्हन को यहां से लेके रैप्चर में चला जाएगा। भाइयों और बहनों, हम लगभग उस समय पर हैं। आप हैं मेरे साथ ना? वापस मत्ती की इंजील पे आते हुए, ये मैंने केवल एक सिद्धांत समझवाने के लिए पढ़ा था। मैं एक ड्रामा पढ़ना चाहूंगा जो हुआ, और अब ये फिर से एक मिनट कि मैं इस ड्रामे में जाऊं, मैं एक सिद्धांत पहले और समझा लूं कि यीशु मसीह नीचे गए उन कैदी रूहों को प्रचार करने, और फिर उन्होंने अच्छी रूहों को लिया, जिसके लिए हमने इफिसियों 4 में पढ़ा कि वो बंधुआई को बांध के ले गया। आमीन। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह को निचले स्थानों में जाने की दूसरी आमद में जरूरत नहीं है। मालूम क्यों? जो नीचे था वो दुनिया में ऊपर आ चुका है। आइए सिद्धांत को भी समझ लें। और ये कब हुआ? 5वीं और 6ठी तुरही में नरक के फाटक खोल दिए गए और नरक अब पृथ्वी पर है। वो रूहें जो कैद में नीचे थीं अब सड़कों पे घूमती हैं। आपने सोचा नहीं भैया, मैं इस बात से मैं नहीं मानता और मैं आपको मनवाना भी नहीं चाहता, लेकिन अच्छा भैया आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं? आइए आपको मैं जवाब देता हूं। ये आप कैसे कह रहे हैं कि नरक पृथ्वी पे आ गया? आइए मैं नबी के ऊपर ही जाता हूं। 14 साल की उनकी उम्र थी जबकि उनके दोस्त ने उनके टांग पे एक गोली मार दी और इतना खून बहा कि लगा कि अब वो मर ही जाएंगे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी तीमारदारी हो रही थी तो उसमें वो उन पे बेहोश किया गया, तो बेहोशी के गश में वो पास आउट हो गए और उन्होंने देखा अपने आप को 14 साल की उम्र पे कि वो घूमते घूमते नीचे जा रहे हैं। ये उन्होंने शेयर किया जब वो 14 साल के थे। नबी की पैदाइश लगभग कब हुई? 1909। 14 साल क्या मतलब? 1923। आप है मेरे साथ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, दूसरी वर्ल्ड वॉर अभी नहीं हुई थी। समझ मारी आपके? अभी 20 करोड़ दुष्टात्माएं फरात नदी से छोड़ी नहीं गई थी। आप है मेरे साथ? अभी केवल शुरुआत थी। और ये 14 साल की उनकी उम्र है जबकि वो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरे। और जब वो नीचे गए उन्हें तब महसूस हुआ कि वो एक बड़ी खतरनाक जगह पहुंच गए। अब ये दर्शन ही था। और क्या देखते हैं? बिल्ली जैसी लेप लगाई हुई आंखें वाली औरतें हैं नरक में। तब तक ये फैशन आया नहीं था। आया, आपने देखा है पेंटिंग यूं, और पेंटिंग के साथ साथ आजकल ऐसे चश्मे भी आ गए हैं बिल्ली की आंख वाले। आदमी भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं कि मतलब हो कुछ दिखें कुछ और। समझ मारिए आपके? तो ऐसा लेप लगाई हुई। और नबी ने
देखा कि नीचे नीला हरा कुछ कुछ लगा हुआ है। तब ये चीज नहीं थी दुनिया में, और वो चीजें उन्होंने वहां देखी। और ये तमाम औरतें जिनके ये लेप लगा है बिल्ली की तरह, जोर जोर से जा रही हैं और बोल रही हैं हु 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 हु। भाई ब्रैनम घबरा गए, हाय खुदावन मैं कहां गया, मुझे बचा। अभी सोच रहे हैं कि एक और औरत ऐसी आंख वाली पास में से गुजर गई हु हु करती हुई। अब ये बुरी तरह से घबरा गए, ये क्या चक्कर है, मैं कहां गया। तो जोर से चिल्लाते मम्मी, बोलते हैं वहां मम्मी नहीं थी, पापा तो होंगे ही होंगे। पापा, बोले वहां पापा भी नहीं थे। बोले जब कोई ना मिले तो यीशु तो है ही। जोर से चिल्लाए यीशु मसीह प्लीज। बोले वहां यीशु मसीह भी नहीं थे। बोलते मैं बुरी तरह से घबरा गया, वहां जीसस भी नहीं था बचाने के लिए। बोले मैंने कहा हे प्रभु मैं आपसे क्या कहूं, मुझ पर रहम कर। ये 14 साल की उम्र का एक दर्शन है जब वो पास आउट हुए, और वो सब कहते हैं हे प्रभु मैं अपनी क्या जीवन की दलील दूं। बोले कि मैं, तब नबी ने भीड़ में बोला, आप लोग समझ सकते हैं जो व्यस्त लोग हैं, हे प्रभु मैं कभी भी किसी भी किस्म से मैंने अपने जिस्म को गंदा नहीं किया, मैं किसी लड़की के साथ भागा नहीं, तू जानता है। अब अमेरिका में एक बड़ी बात है ये। तो इस किस्म की दलील अपने बचपने में 14 साल के थे वो खुदा को दे रहे थे, प्लीज मुझे यहां से निकाल लो, अगर आप निकाल लोगे मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा। इतना कहना था, खत्म। और देखा मैं वापस जिस्म में हूं, और वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर्स और नर्सें उनको देख रहे हैं, आप कहां चले गए, क्या हो गया। ओह मैं आ गया वापस, ये दर्शन था, खत्म हो गया। 14 साल यानी कि 1923। उसके बाद 36 से 45 आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध चला, जिसमें हिटलर था, आइकमैन, मुसोलिनी, ये तमाम लोग थे। आप लोग संदेशों में पढ़ा भी होगा। 40 साल अब निकाल दीजिए, ये थी बात 1923 की। 40 साल के बाद 1963 में मोहरें खुल चुकी, साधुत आ चुकी है। अब भाई ब्रैनम एक दिन अपनी पत्नी बहन मीडा के साथ ट्यूसन में एक मॉल में घुसे जिसका नाम था जेसी पेनी स्टोर। और जेसी पेनी स्टोर में कुछ खानदानी चीजें खरीदने के लिए जब वो गए तो बहन मीडा खरीदने के लिए घुसी, भाई ब्रैनम साथ साथ गए कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वो चीजें ढूंढ रही थी रैक पे, शेल्फ पे, ताकि खरीदें। इधर स्वचालित सीढ़ियां, एस्केलेटर्स, वो सीढ़ियां जो मशीन से चलती हैं, अपने आप चढ़ जाओ तो बस ऊपर चलते चले जाओ, तो ऐसी सीढ़ियां लगी हुई थी। और अचानक नबी का ध्यान 2 औरतों पे गया जो सीढ़ियों पे चलती हुई आ रही, और वही आंखें, वही पेंट और वही, और जब बात कर रहे हैं तो नबी के कान में आवाज आ रही हु 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 हु। अचानक सकपकाया, ये अचानक सिर घूमा। ये मैं अब ये 40 साल के बाद की बात है, 1963 की। ये तो मैंने कहीं देखा है, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन औरतों को मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा, अभी याद नहीं आ रहा। अब यह है जेसी पेनी स्टोर में, मॉल के अंदर, मैं इन्हें कहीं देख के आ रहा हूं, अब समझ में नहीं आ रहा, अभी याद नहीं आ रही। अचानक बड़ी घुटन सी महसूस हुई। उन्होंने कहा मीडा मेरे को चक्कर आ रहा है, तुम शॉपिंग करो, मैं बाहर जा रहा हूं, जहां गाड़ियां खड़ी हैं तुम बाहर आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। बाहर आए, सांस ली, बैठे, तब अचानक याद आया, अरे इन औरतों को तो मैंने नीचे देखा था, ये जेसी पेनी स्टोर में क्या कर रही हैं? कुछ समझ में आई आपके? इन औरतों को तो मैंने नीचे देखा था, ये दुकान में क्या कर रही हैं?
ये दुकान में कहां से पहुंच गई? और तब नबी ने प्रचार किया, वो रूहें जो अब कैद में हैं। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? वो रूहें जो नीचे थीं, वो मॉल में घूम रही थीं। वो आत्माएं अब जिस्मों में बैठी घूम रही हैं। औरतें ही नहीं, आदमी भी। आपने कभी सोचा कि सदोम के दिन पृथ्वी पे क्यों फिर से आने थे? वही आत्माएं जो तब थीं, वही आत्माएं दुनिया में फिर से आ चुकी हैं और लोगों को उसी आत्मा में ढकेल रही हैं जैसा माहौल तब था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जैसा लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि वही आत्माएं, वही चीजें आज फिर से पृथ्वी पर हैं। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए नरक पृथ्वी पे ही बन चुका है। नरक पृथ्वी पे ही बन चुका। तो भाई और बहनों, अब मैं एक तस्वीर के रूप में कुछ दिखाना चाहूंगा। नरक पृथ्वी पे ही बन चुका है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, आज के मैसेज के बाद आप ये ना समझें कि अब रूहें नीचे जाती नहीं, जो बुरी रूहें, वो नरक अपनी जगह है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा उन दुष्टात्माओं का आज पृथ्वी पे है और घूम रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी का नरक बन चुका है। तो अगर आज इस दुनिया में वो रूहें हैं जो सड़क पे घूमती हैं, ऑफिसेज में बैठते हैं, जो जगह जगह जा रहे हैं, जो कैद में हैं, जो कभी बच नहीं सकते, तो शायद वो रूहें भी होंगी जो इसी समय स्वर्गीय स्थानों में हैं, मसीह यीशु में। इफिसियों 2 के अनुसार अगर नरक पृथ्वी पर है तो फिरदौस भी पृथ्वी पे होगा। तो इसी पृथ्वी पे एक हिस्सा वो भी होना चाहिए जहां अच्छी रूहें हैं जो इंतजार कर रहे हैं यहां से जाने का। कहीं उन्हें आज दोपहर को मैं यहां तो नहीं देख रहा। उस समय तो वो पुराने अदनामे के संत थे, आज शायद ये संत ना हो। कुछ समझ में आ रही है आपके? तो बड़ी जोर से जब वो चिल्लाया तो वो इन्हीं के लिए चिल्लाया। आप ही को समझ में आ रही है? आमेन। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा इस घटना को लेके। आप लोग मेरे साथ हैं। गुड फ्राइडे के दिन जबरदस्त भूचाल आया और बाइबल भी एक बड़े खास तरीके से लिखी गई। लिखा है, मंदिर का पर्दा तो फट ही गया, पृथ्वी डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये डोलना और चट्टानों का तड़कना बाइबल में क्यों लिखा है? 1963 जब मोहरें खुली और मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ संपूर्ण वचन के रूप में, उसी पहाड़ पे जहां पे कि 7 दूत आए, 1 साल के बाद हमारा नबी वहां पहुंचा कुछ भाइयों के साथ, और अचानक पवित्र आत्मा ने उनसे कहा और उन्होंने एक पत्थर लिया और उसे हवा में फेंका और उन्होंने कहा खुदा कुछ करने पर है। अगले दिन सुबह जबरदस्त 3 बार हवा का झोंका निकला, जैसे हवा का बवंडर कहते हैं, और लिखा है नबी ने बोला जब वो हवा निकला चट्टानें तड़क गईं। जो बाइबल में लिखा है वही इस युग में घटा और चट्टानें तड़क गईं और उसमें से पत्थर छिटक छिटक के निकले। हर पत्थर त्रिकोण आकार का था। आप हैं मेरे साथ? और 3 शब्द बोल दिए गए, न्याय अमेरिका के पश्चिमी तट पे बरपा है। उसी के कुछ दिया 8 मार्च का जिक्र है। 20 दिन के बाद ठीक गुड फ्राइडे के दिन
बड़ा भूचाल आ गया जिससे अलास्का में तबाही मच गई, लाखों जानें हजारों जानें मारी गईं और कई करोड़ों का नुकसान हुआ। ऐसा भूचाल पश्चिमी तट पे आया नहीं था और यह आया मार्च 1964 गुड फ्राइडे के दिन। सवाल है गुड फ्राइडे के दिन क्यों? कोई और दिन खुदा ने क्यों नहीं चुना? ये गुड फ्राइडे के दिन क्यों? क्योंकि जो पहली आमद में हुआ था वही अब दूसरी आमद में हो रहा है। गुड फ्राइडे के दिन भूचाल आया। उधर जब बवंडर गुजरा, चट्टानें तड़क गईं और त्रिकोण आकार के पत्थर छिटक छिटक के निकले। आप हैं मेरे साथ? उसके भी फिर एक साल के बाद 1965 फिर से गुड फ्राइडे के ही दिन एक और भूचाल आया। अमेरिका के पश्चिमी तट प्यूजेट साउंड में, जो कि सिएटल से थोड़ा दूर है, जो कि वॉशिंगटन पश्चिमी तट पर है। खुदा अलास्का से अब नीचे की तरफ बढ़ रहा था। अगर मेरे पास मैप होता, मैंने अपने चर्च में दिखाया, मैं आप लोगों को दिखाता कि नबी ने बोला जब दूत वो 7 आए और वो 7 दूतों ने बादल बनाया और वो उड़ के गए, तो वो उत्तरी पश्चिम दिशा में उड़े और जिस दिशा में वो दूत उड़े वो लकीर खींच गए जमीन पे कि इतना हिस्सा अब जा रहा है पानी में। ये हिस्सा है भूचाल का। और ठीक विज्ञान ने उसी जमीन के हिस्से पे सैन एंड्रियास फॉल्ट को पाया कि यह जमीन का हिस्सा बाकी मेनलैंड से अलग हो चुका है। यह खुदा का काम था जो खुदा इस युग में कर रहा था। मेरे भाइयों बहनों, यह मेथोडिस्ट सेब अनार नहीं है, यह डिनोमिनेशनल खिचड़ी नहीं है, यह खुदा का काम है जो इस युग में अपनी दुल्हन के लिए कर रहा है। गुड फ्राइडे के ही दिन क्यों? 1964 गुड फ्राइडे, क्योंकि 1963 गुड फ्राइडे वाला साल था जिस साल नबी ने प्रचार किया, मैं इस पीढ़ी पे तोहमत लगाता हूं यीशु को दूसरी बार सूली पे चढ़ाने के लिए। उसी साल उन्होंने कैनेडी के मौत पे प्रचार किया, यीशु जो हमारे हाथों में है। ये सारे प्रचार 1963 के हैं। जब संपूर्ण वचन जब प्रकट हुआ, उसे नामधारी गिरजों ने लकड़ी की पुलपिटों पे सूली पे चढ़ा दिया और उस नबी ने कहा, मैं खुदा का वकील हूं जो ये कहता हूं कि उसने यीशु को सूली पे चढ़ा दिया है। इस पीढ़ी ने, गुड फ्राइडे वाला साल था वो। और जैसे गुड फ्राइडे घटा 1964 में भूचाल, ठीक जब यीशु को वचन के रूप में इस युग में दोबारा सूली पे चढ़ाया गया, मार्च 1964 भूचाल। फिर अप्रैल 1965 फिर से गुड फ्राइडे के दिन एक और भूचाल। 2 लगातार भूचाल एक के बाद एक अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक गुड फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर बाइबल को गौर से पढ़ें तो गुड फ्राइडे के दिन तो भूचाल आया ही आया। अब निकाले भाई मत्ती 28 और मेरे साथ उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें और देखेंगे यहां क्या लिखा है। आमेन। जहां सबत दा दिन बीत गया तां हफ्ते दे पहले दिन पौ फुटन दे वेले मरियम मगदलीनी अते दूई मरियम कबर नूं वेखण आईयां और वेखो एक वड्डा भूचाल आया। इस लई जो प्रभु दा दूत आकाशों उतरिया और नेड़े आन के उस पत्थर नूं रेड़ के लांबे कर दिता और उस उते बह गया। अब आप एक चीज को गौर से देखें, जिस दिन यीशु मसीह जी उठे, ईस्टर की सुबह, पुनरुत्थान के दिन, और उन्हीं के साथ सोए हुए संत भी जी उठे। क्या आपकी आमीन है? उस दिन भी भूचाल आया। तो यहां 2 भूचाल हैं, एक गुड फ्राइडे का और एक ईस्टर का। गुड फ्राइडे के 2 तो हो चुके, अब बचा कौन सा है? इसका मतलब, और जब आप छठी मोहर को पढ़ें
तो भाई ब्रैनम ने कहा जब पहली आमद में संत जी उठे, पृथ्वी डोल गई। नबी ने कहा छठी मोहर में अपनी दुआ में, जब यीशु मसीह के संत अब जी उठेंगे, पृथ्वी फिर से हिलाई जाएगी। वही भूचाल फिर से। पिछले साल नेपाल में क्या हुआ? यही अप्रैल का महीना था। उसके बाद जगह जगह क्या हुआ, कई खबरें तो आपके पास पहुंचती भी नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, नबी ने कहा लाउदीसिया का अंत भूचालों से है। अब आइए हम अपने आप को देखें कि हम तो बस यहां इसलिए आते हैं अपने आप को देखें कि हम यहां वचन में कहां छिपे हैं। तो आप पाएंगे, मैंने आपको अभी क्या बताया कि आज कैदी रूहें भी दुनिया में घूम रही हैं और आजाद भी घूम रही हैं। पृथ्वी पे ही आज दो स्थान हैं, एक आत्मिक फिरदौस जिसे यीशु मसीह की दुल्हन कहते हैं, जहां ये अच्छी रूहें इंतजार कर रही हैं यहां से जाने का। क्या कर रही हैं? उधर वो रूहें भी हैं जो कैद में हैं, जिन्हें वचन से, कलाम से कोई मतलब नहीं। खुदा कौन, एलिया कौन, उससे कोई मतलब नहीं। वो भी आज यहीं पर है। तो माहौल लगभग वही है जो पहली आमद के समय था। और ये यीशु मसीह जो पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरे, कब उतरे? गुड फ्राइडे के भूचाल और ईस्टर के भूचाल के बीच में। इन दो भूचालों के बीच में लगभग 36 घंटे का एक आंकड़ा है। और इस 36 घंटे के अंदर अंदर यीशु मसीह को एक झुंड को ऊपर ले जाना था। और दुनिया में तो 36 घंटे हुए, लेकिन 36 घंटे में शैतान के राज का काया पलट हो गया। शैतान की सारी तख्ती पलट दी 36 घंटे के अंदर। क्योंकि ईस्टर की सुबह शैतान एक भी संत को रोक नहीं पाया उस जिस्म में जाने से जो उनके लिए तैयार किया गया। हर एक कोई अपने जिस्म को प्राप्त करके कब्र से बाहर निकल गया और शैतान एक को भी नहीं रोक पाया। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन दो भूचालों के बीच में, गुड फ्राइडे और ईस्टर के भूचाल के बीच में वो निचले स्थानों पे उतरा। ये उस समय का ड्रामा है। आप लोग हैं मेरे साथ? आप और मैं आज कहां रह रहे हैं? उन्हीं दो भूचालों के बीच में, उन्हीं दो समयों के बीच में। 1963 वचन का सूली पर चढ़ाया जाना हो चुका और अब संतों का जाना बाकी है। इन दो समयों के बीच में यीशु मसीह कहां पर है और वो कर क्या रहा है? और अगर जो उसने तब किया, कहीं अगर वो वही आज कर रहा हो, तो क्या हम आशीषित नहीं होंगे? ओह हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम खुदा के कलाम को थोड़ा देखने की कोशिश करें। मैं जरा, एक ड्रामा है जो नबी बता रहे हैं, उसे जरा पढ़ने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और आप भी सुनिए कि भाई ब्रैनम बोल क्या रहे हैं। कहते हैं जब उसे कब्र में डाल दिया गया, दिस इज व्हेन ही इज इन द टूम, हिज बॉडी इज, ये तब की वारदात है जब उसकी देह कब्र में थी, वेटिंग द रिजरेक्शन, और पुनरुत्थान का इंतजार कर रही थी। क्या आज भी उसकी देह है जो पुनरुत्थान का इंतजार कर रही है, देह बदलाव का इंतजार कर रही है? He visited the places that the just and unjust goes. वो उन स्थानों पे गया जहां धर्मी और अधर्मी थे। यहां भी कहीं जाएंगे इन्हीं की निधनों में। अब नबी ड्रामा देखिए कह रहे हैं। और वो निचले स्थानों में उतर गया, नरक के फाटक पे पहुंच गया। एंड ही नॉक्स,
नीचे पहुंचा और दरवाजे पे खटखटाया। आवाज, अंदर कौन बैठे हैं? पैर पे पैर फैलाए मिस्टर डेविल, लूसीफर, शैतान बैठे हैं। शैंपेन खुल रही है, अभी मार के आ रहे हैं उसको 3 बजे। अब तो ऐश मनाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। और अभी ऐश मना रहे हैं शैतान और उसके दूत, तभी ये पार्टी चल रही है शैतान की। तभी दरवाजे पे दस्तखत। एंड व्हेन ही डिड, द डेविल कम आउट। शैतान ने आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो ये सामने खड़े हैं, जिन्हें अभी वहां चढ़ा के आ रहे हैं वो सामने खड़े हैं। एंड आई कैन जस्ट हियर हिम से, और मैं नबी कहता, मैं शैतान को ये कहते सुन पा रहा हूं, ओह सो फाइनली यू अराइव्ड। तो आखिरकार तुम भी मेरे पास ही आ गए। आदम से लेके सब मेरे पास आते रहे, सब नीचे ही आते रहे, और आज तुम भी आ ही गए। बोले, मैंने सोचा था कि जब मैंने हाबिल को मारा तो मैंने तुम्हें मार लिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उस वंश का, you see, when that seed was promised in the Garden of Eden, the devil was constantly trying to destroy that seed, क्योंकि उस वंश का बागेदन से पहले, बागेदन से वायदा किया जा चुका था कि एक स्त्री का वंश आने वाला है। तो हर वंश पे शैतान की आंख थी कि शायद ये हो, शायद ये हो, शायद ये हो, और इसलिए वो हर वंश को मारता आ रहा था। And the death of Abel and the coming of Sheth was just a death, burial and resurrection of Christ. That seed must continue to try to destroy it. और हाबिल में मारने की कोशिश करी, बाद में भी उसने मारने की कोशिश करी। He said, I thought I had you when I destroyed Abel. उसने कहा, मैंने सोचा कि जब मैंने हाबिल को मार लिया, मैंने तुझे मार लिया। I thought I had you when I destroyed the prophets. जब मैंने नबियों को मार लिया, मैंने तुझे मार लिया, मैंने ये सोचा था। I was positive I had you when I beheaded John. शैतान कह रहा है यीशु मसीह से, मैंने सोचा कि मैंने तुझे पा लिया जब मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर धड़ से अलग कर दिया। मैं सोचा शायद अब मैंने मार लिया। But now after all you have arrived. लेकिन अब तो तू ही आ गया। सुन रहे हैं आप? और तुझे आना ही था यहाँ नीचे। I've got you now. अब तू मेरे कब्जे में है। ओ माय, सुन रहे हैं? कहते हैं यीशु मसीह से, अब तू मेरे कब्जे में है, जैसे ये सारे हैं तू भी मेरे कब्जे में आ गया। अगले वाक्य सुनिए। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, सेटन कम हियर, शैतान इधर आओ। क्यों? अब भाई ब्रह्म कहते हैं, अब यीशु बॉस है, अब शैतान की बॉसगिरी खत्म। ही इज द बॉस नाउ, अब वो बॉस है। और सबसे पहले आगे बढ़े, रीचेस ओवर, ग्रैब्स दैट की ऑफ डेथ एंड हेल ऑफ हिज साइड, और उसके साइड में जो मृत्यु और लोक की कुंजियां लटकी हुई थी, सबसे पहले तो उसे छीना शैतान से। सुन रहे हैं आप? और कहा शैतान से, आई वॉन्ट टू सर्व नोटिस ऑन यू, मैं तुझ पे एक नोटिस सर्व करना चाहता हूं। यू हैव बीन अ ब्लफ लॉन्ग इनफ, बहुत लंबे अरसे से तू धोखा देता आ रहा है। आई एम द वर्जिन बॉर्न सन ऑफ द लिविंग गॉड, मैं ही कुंवारी से पैदा खुदा का जीवता पुत्र हूं। और शैतान से कहते हैं, माई ब्लड इज स्टिल वेट ऑन द क्रॉस, मेरा लहू अभी भी खून पे गीला लटक पड़ा हुआ है। एंड द फुल डेप्थ इज पेड, और सारा दाम चुका दिया जा चुका है। यू हैव नो राइट्स नो मोर, ऐ शैतान तेरे पास कोई अधिकार नहीं। यू आर स्ट्रिप्ड, तू अपने सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया। गिव मी दोस कीज, मुझे वो चाबियां दो। दैट्स राइट, मुझे ये चाबियां दो। दैट्स राइट। टर्न्स अराउंड, नबी ने कहा, यीशु मसीह मुड़े, गिव्स हिम अ गुड हेल्दी किक, और शैतान के एक लात मारी खींच के। ये नबी के शब्द हैं। यीशु मसीह ने शैतान के लात मारी, चल यहां से। बहुत दिन हो गए यहां पे धौंस दिखाते दिखाते, अब इनका मुंह बंद है।
क्योंकि इसके साथ तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो है जो गुनाह में पैदा ही नहीं हुआ, ये वो है जो वचन से पैदा हुआ। Gives him a good healthy kick, एक लंबी सी लात मारी खींच के, and slams the door, भड़ाके से दरवाजा बंद किया और कहा stay in there, पड़े रहे यहां पे, I am the boss from now on, अब से मैं बॉस हूं। हालेलुया। ये कब हो रहा है? दो भूचालों के बीच में शैतान हरा दिया गया। क्या आप में से किसी ने प्रकाशित 12 पढ़ा है? जब मीकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े। ये मीकाएल कौन है? हमारा यीशु। फिर मेरा अगला सवाल यह होगा, ये मीकाएल के साथ के दूत कौन है? क्योंकि अगली आयत यह भी कहती है, और वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन से शैतान पे जीते। मुझे बताइए, क्या स्वर्गदूतों को लहू की जरूरत पड़ती है? तो ये मीकाएल के कौन से दूत हैं जो लहू के द्वारा जीत रहे हैं? जब शैतान इनके पास आके कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तब ये कहते हैं हट यहां से, तू धोखेबाज है, तेरी पोल खुल चुकी, मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे हूं। ओ माय, खुदा उनका नाम मुबारक हो। भाइयों और बहनों, शैतान, नबी ने कहा, केवल एक धोखेबाज है। जब जब वो आके तुम्हारे कान में कहे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बेकार हो, तो उससे जाके कहना बेकार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास लहू है ही नहीं, लहू मेरे पास है, लहू के नीचे मैं हूं। जैसा हम कल भी देख रहे थे, इंसान होने के नाते हर एक से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिद्ध नहीं हो। क्या कहा भाई आशीष आपने? हैं? आप अभी कह रहे थे कि गलतियां होती हैं और आप कह रहे हैं हम सिद्ध हैं। जी हां, हम आज सिद्ध हैं। हम इसी वक्त मसीह यीशु में सिद्ध हैं। होंगे नहीं, होंगे नहीं, अभी सिद्ध हैं, अभी पुत्र हैं, अभी बेदाग और बेझुर्री हैं। हालेलुया। हो सकता है कि मैं कल फिर गिरूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिद्ध नहीं हूं। ये कौन सी सिद्धता समझाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रदर? बोलते ये भाई फकी फरीसियों वाली सिद्धता तो है नहीं, ये उसकी रास्तबाजी है। तुम्हारी कुर्बानी सिद्ध तो तुम भी सिद्ध। आपकी समझ में आ रही है मेरे भाई बहन? अब शैतान के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ध्यान से कहते हैं कि अब से बॉस मैं हूं। आप लोग हैं मेरे साथ? अपनी बॉसगिरी दिखाने की कोशिश मत कर। अब यहां से साफ हो जा, जा यहां से। आपका तुम्हारा मतलब ये मूसा को तुम लेके जा रहे हो यहां से? ये तमाम जो ये अय्यूब और ये अब्राहम, इसाक, याकूब, जिन्हें इतने सालों से मैंने अपने कब्जे में रखा था, वो तो बताओ क्या करूं फिर? मैं क्या करूं? इतने सालों से तुमने रखा, ये तुम्हारे थे क्या? ये तो मेरे थे। तुमने तो धोखे में इनको रखा। अब मैंने वहां ले जाऊंगा जहां इनका घर है। ऐसे आज ये रूहें भी यहां से जा रही हैं एक स्थान पे जहां इनका घर है। हालेलुया। और यकीन मानिए, कोई शैतान और शैतान का परिंदा तुम्हारे रैप्चर को रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि परेशानी आएंगी नहीं, क्योंकि वो पंख तो फड़फड़ाएगा, क्योंकि तिलमिला रहा है इस वक्त। सुबह बिजली का तारी फूंक दिया, वो तो परेशान है। लेकिन मैं बताऊं, वो जो तुम में है उससे बढ़कर है जो संसार में है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब मसीह हमारे साथ है तो चिंता किस बात की?
प्रभु का नाम मुबारक हो। बैठिए। और अब कह रहे हैं कि वो उन रूहों के पास गया जो कैद में थी, और उनके पास जाके खड़े होकर कहता है, पता क्या प्रचार किया? मैं आपको प्रचार बताता हूं कि प्रचार क्या किया। कभी कभी दिमाग में ये चीज समझ में नहीं आती। अब वो रूहें जो बच ही नहीं सकती, उन्हें क्या प्रचार की जरूरत? तो उनको उद्धार का संदेश सुनाने वो नहीं गया था, उनसे केवल एक छोटा मैसेज देने गया था, बहुत ही छोटा। और वो मैसेज ये था कि तुमने अपने जमाने में नूह की नहीं सुनी? बोले हाँ, हमने नहीं सुनी थी। बोले जब तुमने नूह की नहीं सुनी थी तो वो मैं था नूह में जिसकी तुमने नहीं सुनी। तुमने हिजकियेल की नहीं सुनी, तुमने यशाया की नहीं सुनी, तो वो मैं था उनमें। तुमने मूसा की नहीं सुनी, क्या वहां 19 लाख और 99,998 जिनके नाम किताब से रद्द कर दिए गए, जो जंगल में ढेर हो गए, वो रूहें वहां नहीं थी क्या? जो जंगल में मर गई, कोरा और दतान, क्या वो वहां पे नहीं थे? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुमने मूसा को नहीं समझा, तुमने मुझे नहीं समझा। आज क्या कहेगा? तुमने बिली ब्रैनम को नहीं समझा, तुमने मुझे नहीं समझा। तुमने इन्हें नहीं समझा तो तुमने मुझे नहीं समझा। तुमने इनके प्रचार को रद्द किया, तुमने मेरे प्रचार को रद्द किया। थोड़ा आगे बढ़ूं क्योंकि भाई ब्रैनम तो पृथ्वी से जा चुके। अब वो खड़ा करेगा आज के पास्टर्स को, उन आवाजों को। तुमने इनकी नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं सुनी। आ रही है समझ में? तुमने इनकी नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं सुनी। नहीं 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 नहीं, आपका मतलब ये आप ही थे? हाँ हाँ हाँ, ये मैं ही थे। मैं इनमें था। मेरा नाम है एनमॉर्फी। मैं एक तरल पदार्थ हूं जो घुल जाता हूं, जिस पात्र में चला जाता हूं उसकी शक्ल ले लेता हूं, उसकी आवाज ले लेता हूं, उसकी तरह बोलता हूं, उसकी तरह गाता हूं, उसकी तरह चिल्लाता हूं। लेकिन जीसस, आप तो चश्मा नहीं पहनते, बोलते तो मैं उनमें नहीं पहन सकता क्या? आप तो वो हैं जो कि बागा पहनते थे, बोलते मतलब मैं कोट पैंट पहन के नहीं आ सकता क्या? तब मुझे याद आती है भाई ब्रैनम की बात। बहन, अगर यीशु मसीह उसी कोट पैंट में हो जिसमें मैं खड़ा हूं, तो आपका क्या विश्वास है? तब वो बहन कहती है मैं मानूंगी कि वो यीशु ही है। तब नबी ने कहा आपके विश्वास के अनुसार बहन आपको चंगाई मिलती है। मेरे भाई, मेरी बहन, उन कैदी रूहों को यही मैसेज मिला। तुमने नूह की नहीं सुनी, वो मेरी नहीं सुनी। वहां अहाब और इज़ाबेल भी टहल रहे होंगे, जिन्होंने बाल के नबियों को मरवाया था, खुदा के नबियों को मरवाया। तुमने एलिया की नहीं सुनी, तुमने इनकी नहीं सुनी। वो मैं था, मैं। आप तो ये हैं, आपकी तो शक्ल उससे मेल नहीं खाती। बोलते यही एक भेद था जो तुम बेवकूफों को समझ में नहीं आया। मैं किसी की भी शक्ल ले सकता हूं, मैं किसी का भी हाथ ले सकता हूं, मैं किसी की भी आवाज ले सकता हूं। वो उनकी आवाज नहीं थी, वो मेरी आवाज थी। इसलिए जैसा मैं आपसे कल भी कह रहा था, ये प्रचारक की आवाज नहीं है, ये यीशु मसीह की आवाज है। आज जो रूहें कैद में हैं, उनसे क्या कहेगा? तुमने विलियम ब्रैनम से मुलाकात करी थी, तो वहां वो 400 भी होंगे शिकागो वाले। क्या तुम उनकी मीटिंगों में नहीं बैठे थे? भाई साहब, पाई साहब, आपने मेरे हाथ की तरफ देखा? पाई साहब, पाई वाले साहब, पाई साहब, सुन रहे आप? तो कहेंगे पाई साहब, क्या आपने विलियम ब्रैनम के बारे में तो सुना ही था,
बोले मैं तो उनकी मीटिंगों में था। तुम्हें याद है कि तुम उन 400 में से थे और 100 में से भी थे जिन्होंने कहा भाई ब्रैनम अगले हफ्ते हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने आपके चर्च आ रहे हैं। आपने सत्य का प्रचार किया, तुम गए क्या? तुमने माना? तब भाई साहब कहेंगे हाँ वो असल में हम अपनी डिनोमिनेशन में इतना बंधे थे, हमने कहा कि अगर जाएंगे तो ये हमें निकाल देंगे, फिर हमारे रोटी कपड़े का इंतजाम कहाँ से होगा। बोलते अब तो हो गया ना हमेशा के लिए, हैं? अब तो हो गया भाई साहब हमेशा के लिए। अब यहां गिनो बैठ के अपनी पाई। समझ मारी आपके? तुमने क्योंकि उनकी नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं सुनी। जितनों ने अपने जमाने के नबी को नकारा उन्होंने यीशु को नकारा। उल्टा भी सही है, जिन्होंने कबूल किया उन्होंने यीशु को कबूल किया। अभी वो उस झुंड के पास नहीं पहुंचा है, अभी वो वहां चक्कर काट रहा है जो रूहें कैद में है। पहले कहा इनसे निपट लें, इनसे खत्म होए, क्योंकि जो बाकी हिस्सा है वो तो एक छोटा सा पल भर का काम है। फटाफट बस उन्हें लेना है, एक चादर में बांधना है और लेके जाना है। क्यों लिखा है वो बंधुआई को बांध के ले गया, मानो कोई चादर लाया था अपने साथ और इन्हें पकड़ा और एक चादर में डाला, पोटली बांधी और ले गया। तो फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आज पंजाब में कि कर्नेलियस के घर में जाने से पहले पतरस ने जो चादर देखी थी उस चादर में थे कौन? जिस चादर में कुछ लोग थे और पतरस उन्हें अपवित्र जानता था, अशुद्ध, तो खुदा ने कहा पतरस से जिसे खुदा पवित्र कहता है उसे तू अशुद्ध मत कह। और वो संकेत अन्य जातियों के लिए था। तो भैया बाइबल ये बताती है कर्नेलियस घर में जाने से पहले चादर उतरी, फिर चादर ऊपर भी गई। चादर उतरे तो 2000 साल हो चुके, क्योंकि कर्नेलियस पहला अन्य जाति था। अब रैप्चर का समय है, तो अब ये टाइम आ गया कि वो चादर जो उतरी थी अब वो चादर ऊपर जाए। तो क्या जो चादर में है क्या चादर लेके नहीं जाएगी? इसलिए पैरों के नीचे चादर है, और जब चादर उछलती है तो विश्वासी भी उछलता है। ये एक अभिषेक है। फिर मैं पूछूंगा कि वो चादर क्या थी जो एलीशा पे उतरी? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आप क्यों कूद रहे हो? आप क्यों छलांग लगा रहे हो? ये नीचे से कोई चादर हाँक रहा है और चादर जाती है। फल जो फल हैं ये उछलते हैं। आपकी कुछ समझ में आ रही है? जिनके नीचे चादर ही नहीं वो यूं बैठे हुए हैं, जिनके नीचे चादर लगी है वो उछल रहे हैं, क्योंकि चादर उछाले मारती है। क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको आज? ओ हालेलुया, धन्यवाद हो इस फिरदौस के लिए, इन अच्छी रूहों के लिए। जब मीटिंग में आते हैं, जब ऐसे लोगों के बीच में आते हैं, ऐसा लगता है स्वर्ग स्थानों में आ गए। क्या ये सही बात है? आइए देखें कि यहां क्या हो रहा है। हालेलुया। सबसे पहले उनसे निपटे जिनका आचार बनना था, यानी मौत खत्म। तो कहा सबसे पहले उनसे ही मिल लें, और मिलने के बाद यही कहा हर युग के लोगों से, तुमने उसकी नहीं सुनी, तुम मेरी नहीं सुनी। तुमने उसे नकारा, वो मैं था, तुमने मुझे नकारा। समझ मारी आपके? हर युग के दूत के साथ मसीह ने जो संपूर्ण था अपने आप को आइडेंटिफाई किया,
अपनी पहचान दी और कहा जब तुमने उन्हें नहीं सुना, तुमने हमें नहीं सुना। आज क्या कहेगा? तुमने भाई बिली ब्रैनम का नहीं सुना तो तुमने हमें नहीं सुना, तुमने इन प्रचारकों का नहीं सुना, तुमने हमें नहीं सुना। आप है मेरे साथ? लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, यही झुंड वहां नहीं था। ये सब कब हो रहा है? गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में। गुड फ्राइडे के भूचाल और ईस्टर के भूचाल के बीच में, जहां आप और मैं आज रह रहे हैं। ये उस समय के वक्फे का जिक्र है। गर्मी भी तेज है और दूसरी गर्मी भी तेज है, दूसरी हवा भी बहुत तेज है। खुदावन का नाम मुबारक हो। देखिए यहां क्या हो रहा है। अब नबी कहते हैं जब इन सब से यीशु मसीह निपट लिए, अब आई तस्वीर आपकी। Here he starts up। अब यहां वो चालू हो रहा है ऊपर जाने के लिए वापस। लगभग 36 घंटे खत्म होने पे आ रहे हैं। अब वो 36 घंटे आज कैसे बैठेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा, अब लगभग वो समय खत्म हो चुका है जब दुल्हन का यहां से जाना बाकी रह गया। आप लोग मेरे साथ हैं? जब लगभग वो समय आ गया, हेलो, जब लगभग वो समय आ गया कि यीशु मसीह अब उन रूहों को जो फिरदौस में थी यहां से लेके चला जाए ऊपर। अब सुनिए क्या हो रहा है। लगभग बोले ईस्टर का टाइम आ गया। टाइम्स पासिंग फास्ट, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? बट देयर इज अनदर ग्रुप, लेकिन एक और झुंड भी है। वेयर इज जोब? अय्यूब कहां पर है? वेयर इज अब्राहम? अब्राहम कहां पर है? क्या वो रूहें ही हैं जो बर्बाद होंगी या कुछ अच्छी भी हैं? फिर अय्यूब कहां पर है? मैं पूछता हूं यहां पर अय्यूब कहां पर है? Where is Abraham? मैं पूछूंगा यहां पर अब्राहम कहां पर है? Where are they at? ये कहां पर हैं? Where's those fellows that trusted God's word? कहां हैं वो लोग जो खुदा के वचन पे भरोसा रखते थे? क्या मैं उन्हें देख सकता हूं आज? Has he forgotten them? क्या खुदा उन्हें भूल चुका है? Did death annihilate them? क्या मौत ने उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया? Was that all of it? क्या ये सब खत्म हो चुका? अब वो कुछ नहीं हो सकता उनके साथ? Never, never, कभी नहीं, कभी नहीं। God has to keep his word। खुदा को अपना वचन रखना ही पड़ेगा। आपको मालूम, जब यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरे, फिरदौस के लिए वो आमद थी। फिरदौस के लिए वो 7वीं मोहर थी। फिरदौस के लिए वो उसका प्रगटीकरण था जब वो उनके सामने प्रकट हुआ। नबी ड्रामे में कहते हैं आई कैन सी हिम, मैं उसको देख पाता हूं। अब कहते हैं लेट्स टेक अ लिटिल पीप इनटू पैराडाइज एंड लुक ओवर देयर। कहते हैं जरा ध्यान से झांक के देखें फिरदौस में क्या चल रहा है। आप हैं मेरे साथ? कहते हैं आई सी सेरा एंड अब्राहम वॉकिंग अराउंड देयर। मैं देख रहा हूं कि वहां अब्राहम और सारा चल रहे हैं। एंड आफ्टर व्हाइल समथिंग ऑन द डोर, फिर से अब इसके दरवाजे पे खटखटाहट। ड्रामे को ध्यान से सुनिएगा। दरवाजे पे खटखटाहट। क्या कहा लाउदीकिया के युग में? देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो द्वार को खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। क्या कर रहा है फिरदौस के दरवाजे पे?
खटखटा रहा है। आइए देखें ये दरवाजा खोलेगा कौन। क्या आप सुनना चाहते हैं? तो कहते हैं ड्रामा में, एब्राहम गोज एंड ओपन्स द डोर। अब्राहम जा रहा है और अब्राहम दरवाजे को खोल रहा है। क्यों अब्राहम? क्यों अय्यूब नहीं? क्यों कोई बाकी संत नहीं? क्यों एक 7 अक्षर वाला जिसका नाम HAM से खत्म होता है, वही फिरदौस का दरवाजा क्यों खोल रहा है? क्योंकि इस युग में एक ब्रैनहम था जिसने फिरदौस के दरवाजे को खोल दिया ताकि यीशु मसीह इस फिरदौस में आ सके। अब्राहम ब्रैनहम 7 अक्षर वाला जिसका नाम HAM से एंड होता है, उसने इस दरवाजे को खोल दिया ताकि इस फिरदौस में यीशु मसीह आ सके, आमद हो सके। और ये हो चुकी। आज यीशु मसीह फिरदौस में है। इन फिरदौस वासियों पे प्रकट हो चुका। फिरदौस वासियों ने क्या देखा? एक सफेद बादल, उनका चेहरा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहां रिएक्शंस कैसे हैं हर विश्वासी के जो फिरदौस में बैठा है। और जो रिएक्शन उनके होंगे वही रिएक्शन आज इनके भी होंगे। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ओ ब्रदर, सुनिए, अब वो दिन आ ही गया जिसके लिए हजारों साल से इंतजार था। वो दिन आ गया और जिसे आना था वो आ गया। वो फिरदौस में पहुंच गया। उसका चेहरा अब्राहम ने देख लिया और अब्राहम की पत्नी ने भी। ब्रैनम की पत्नी कौन थी? बहन मीडा लोग सोचेंगे वो तो थी, लेकिन आत्मिक तौर से ब्रैनम, जो कि आलमगीर कलीसिया का पास्टर है, उसकी पत्नी कहाँ है? शायद एक हिस्सा यहां भी बैठा हो। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो सुनिए, अब्राहम गोज एंड ओपन्स द डोर। अब्राहम जाके दरवाजा खोलते हैं और मुड़ के अपनी पत्नी से कहते हैं, हनी कम हियर, मेरी प्रिय इधर आ, मैं तुझे दिखाना चाहता हूं, मैं तुझे ये चेहरा दिखाना चाहता हूं जो आ चुका है, जो हमारे बीच में है। ओ माय, हालेलुया। हनी कम हियर, मेरी पत्नी इधर आ, लुकी हियर, लुकी हियर, इधर देख, इधर देख, यीशु की ओर देखो। बादल की ओर देखो, चेहरे की ओर देखो, देखते रहो, देखते रहो। ओ माय, तो क्या सारा ने देखा होगा? हैं? अगर उन्होंने कहा हनी आओ देखो, तो सारा ने देखा होगा। लेकिन देखते ही सारा के मुंह से और अब्राहम के मुंह से एक बात निकली और कहते हैं, लुकी हियर, लुकी हियर, इधर देख, इधर देख। That's the very same one that stood with me under the oak that day. ये वही है जो ममरे के 5 वृक्षों के नीचे मेरे साथ खड़ा हुआ था। ये वही है जो दोपहर के 12 बजे आया था। और वो दिन मुझे याद है, कैसे हवा घूमी थी, कैसे मिट्टी उड़ी थी। मैं कहीं पे बोल रहा हूं,
ये वही है जो 5 वृक्षों के नीचे खड़ा था और सारा ने कहा हाँ हनी, ये वही है जिसने कहा था सारा तू क्यों हंसी। इन अदर वर्ड्स, अब्राहम की पत्नी ब्रैनम से कह रही है ये वही है जो मीटिंगों में आता था, ये वही है जिसके लिए आप कहते थे अब ये लाइट उस बहन के ऊपर है, अब ये लाइट उस भाई के ऊपर है, अब ये रोशनी वहां पर है। ये वही है जो कहता था आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, आपकी ये बीमारी है। ये वही है। क्या ये वही है? वही है, वही है। सारा ने कहा ये वही है जो मीटिंग में आता था, मैं वही मौजूदगी महसूस कर पा रही हूं। ही इज एब्राहम्स गॉड, वो अब्राहम का खुदा है। अभी अब्राहम और सारा अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाए, पीछे से एक और आ गए। आइए आप ही गेस लगाइए अगला आदमी कौन होगा लिस्ट में। तो नबी कहते हैं आई कैन जस्ट देन, तभी आई कैन सी डैनियल। मैं डैनियल को देखता हूं और डैनियल आके जैसे एक आदमी खड़ा उसके कंधे पे से लगा के यूं, वो भी क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुला, जितने यूं बैठे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे होगी एक दिन आएगा ले जाएगा, अचानक दरवाजा खुला, कोई घुसा। अब्राहम ने अपनी पत्नी से कहा वो आ गया, तो फिरदौस में कुछ हलचल सी मच गई। एक कोने से चालू हुई हलचल, धीरे धीरे फैलना शुरू हुई। और हलचल क्या है? कोई आ गया है। हलचल ये है किसी की आमद हो चुकी, कोई हमारे बीच में आ गया। तो डैनियल कहता है मैं भी तो देखूं कौन आ गया। एकदम भाग के यूं आए, कंधे पे हाथ रख के, अब्राहम के कंधे पे हाथ रख के, सिर रख के यूं झांक के देखते हैं। ओहो, ये तो वही पत्थर है जो बिना हाथ के कटा हुआ है। आज का डैनियल कहेगा ये तो वही सफेद पत्थर है जिसे जूनियर जैक्सन के ख्वाब में देखा गया था, जिसके लिए ये कहा गया था इसी की ओर देखो, इसी की ओर देखो। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये तो वही है। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। मैं इस ड्रामे को, मैं मीटिंग खत्म नहीं करूंगा जब तक इस ड्रामे को यहां तक ना ले आऊं। डैनियल कहते हैं ये तो वही पत्थर है जो बिना हाथ से एक पहाड़ से काटा गया। जितना सिद्धा से मैं खड़ा हूं, मैं जानता हूं ये वही है, मैं इसे देख चुका हूं। यह है वो चोटी का पत्थर। अचानक अभी डैनियल अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, पीछे से एक और उचका। ये क्या चक्कर चल रहा है? यूं देख रहा है, पीछे था थोड़ा क्योंकि पीछे था इसलिए अब उचक के देख रहा है। और यूं करके देखा और जैसी देखा शक्ल, अरे यार ये तो वही है जिसके लिए मैंने कहा था मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इसी को तो जब सुबह 8 बजे धमाका हुआ और एक भूचाल आया और एक बवंडर आया और जब गर्जनें हुई, जब पर्दा फटा, मैंने इसे ही तो देखा था। अब बार बार उचक रहा है यूं यूं यूं, क्योंकि अब कुछ दिखाई दे रहा है। ये इन सब वो हैं जिन्हें कुछ सुनाई नहीं, दिखाई दे रहा है। ये कुछ देख रहे हैं। बात सुनने की नहीं है, आज बात देखने की है कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। और जो चीज दिखती है वो हमेशा एक घटना होती है।
आज दोपहर इस शेर मोरिंडा में कुछ हो रहा है। दाल चावल रोटी सब्जी तो 1 घंटे के बाद मिल ही जाएगी, लेकिन सवाल यह है कुछ दिखाई दे रहा है? तो अय्यूब कहता है दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूं ये वही था जो मुझे उस सुबह मिला था जब मैं अपने फपोलों को ठीकरे से फाड़ रहा था, जब मेरे ऊपर भभूति थी यानी मिट्टी, मैंने क्या कहते हैं वो राख में मैं बैठा हुआ था। उस सुबह 8 बजे जब धमाका हुआ और जब बवंडर आया, जब 7 गर्जन के शब्द हुए, मैंने एक और अय्यूब देखा था जिसका जिस्म सड़ नहीं सकता और उसके साथ ये खड़ा हुआ था। यही है, अगर यही है तो बेटे अब मैं जा रहा हूं। बहुत दिन गुजार लिए फिरदौस में, अब घर जाने का वक्त है। सुन रहे हैं? लेकिन ड्रामे में एक वाक्य और है जो बड़ा पेचीदा है। अय्यूब के वाक्यों में एक सेंटेंस और छिपा है जो आज पढ़ना चाहूंगा। 36 घंटे में से कितना समय रह गया था ऊपर जाने में अपनी महिमा युक्त बदन में? तो अय्यूब कहते हैं, अब मैं पढ़ रहा हूं, आप ही इसका मतलब निकालो। That's my redeemer, ये तो मेरा छुड़ाने वाला है। That I said I knew that live, जो मैं कह रहा था कि वो जीता है। Someday he'll stand upon the earth, किसी दिन वो पृथ्वी पे खड़ा होगा। My body may not be but a little spoonful of ashes। अब अय्यूब कह रहा है मेरा जिस्म तो हो सकता है चम्मच भर की मिट्टी भी या राख ना रही हो जो गड़ी होगी कितने हजार साल पहले कब्र में। पता क्या कह रहा है अगला सेंटेंस? बट इन 15 minutes from now I'll be in it again। इसका मतलब विश्वासी को मालूम था अब 15 मिनट रह गए। अब 36 घंटे को तो मैं नहीं जानता, लेकिन 15 मिनट आधे घंटे का आधा होता है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आत्मिक जन सोचें और समझें। यानी कि उस जमाने के विश्वासियों को जो फिरदौस में था अब मालूम था अब मामला घंटों का नहीं कुछ मिनटों का है। आपकी कुछ समझ में आ रही है? यानी कि अब अय्यूब को मालूम पड़ गया, ये आ गया कमरे में, ये दिखाई दे गया, बस अब बस घड़ी से 15 मिनट गिनो, अब हम जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप भी घड़ी के 15 मिनट गिनो, क्योंकि उन 15 मिनट का आपके केस में हो सकता है कुछ और मतलब हो, लेकिन मेन बात कहने का मतलब यह है अब समय रहा ही नहीं, रहा ही नहीं। जब अय्यूब को मालूम है मैं वापस अपने जिस्म में जा रहा हूं। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, यहां एक प्रॉब्लम आ गई, मेरा आईपैड बंद हो गया। आई नीड टू क्लोज इट क्योंकि इट हैज हीटेड अप। लेकिन मुझे क्योंकि याद है इसलिए मैं बोलूंगा आपसे। ये सब भी आज ही होना था। लिखा आया ऊपर आईपैड हैज हीटेड अप, टेम्परेचर गर्म ज्यादा हो गया है, बंद हो गया। थैंक गॉड क्योंकि पढ़ चुका हूं इसलिए याद है। इसे जो पढ़ा है मैं आपको याद दिलाता हूं। कहते हैं अभी अय्यूब ये कह ही रहा था कि पीछे से एक और आ गया। ये कौन आ गया? इसका नाम है हिजकिय्याह। ये कहता है उस दिन जब मैं कबार नदी के किनारे था, जब मैंने उत्तर से एक आग को देखा था, एक पवंडर को देखा था, जब मैंने 4 करूब देखे थे जिनके ऊपर कोई बैठा था, फिर मैंने एक चक्री में की चक्री देखी थी। यही है वो चक्री में की चक्री। बड़ी अजीब बात है। अभी हिजकिय्याह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया,
नबी ने एक आखिरी नाम और लिया। अब क्यों लिया मुझे मत बोलना, पूछना, मेरे से सवाल मत पूछेगा कि ये भाई ब्रैनम ने ऐसा क्यों कहा। कहा इसलिए बता रहा हूं, फिरदौस में उन्होंने आखिरी नाम लिया हनोका। पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद फिरदौस में कुछ ऐसे भी हैं जो मरेंगे नहीं, जो जीवित ही बदल जाएंगे हनोक के समान। सच्चाई तो यह है कि उस फिरदौस में तो वो थे जिनकी कब्रें खुली और निकल के आए, लेकिन नबी ने क्यों हनोक का नाम लिया? ब्रदर मैं पढ़ चुका हूं, बता रहा हूं, टेम्परेचर है कि बंद हो गया आईपैड, लेकिन पढ़ चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। आखिरी नाम ड्रामे में उन्होंने जो लिया वो है हनोक का। कहते हैं हनोक ने कहा, इसी का तो मैंने प्रचार किया कि यहोवा 10,000 संतों के साथ आने वाला है। क्यों हनोक का नाम लिया? हनोक फिरदौस में क्या कर रहा है? मैं पूछूंगा फिर ये हनोक फिरदौस में क्या कर रहा है? क्योंकि कुछ जीवित हैं जो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, जो जीवित बदल जाएंगे। उसने कहा बच्चों मैं आ गया, अब परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसने बिना आलम से पेशतर तुम्हारे विषय में सोचा, जिसने तुम्हें पैदा किया, आज वो तुम्हारे सामने है। आओ चादर फैलाई, खड़े हो जाओ। इसमें आई समझ में? उकाब मां के किस्से में उसने पंख फैलाए, यहां उसने चादर फैलाई। उसने कहा इस अभिषेक में आ जाओ। और जब ये चादर थोड़ा उछाले तो उछाले भी मार सकते हो, क्योंकि तुम नीचे के हो भी नहीं, तुम जा ऊपर रहे हो। अब मैं तुम्हें यहां से बांध के ले जाना चाहता हूं इस चादर के अंदर। वो चादर कुछ और नहीं मेरे भाई बहन, एक अभिषेक है जो पैरों के नीचे, जो इधर से, जो इधर से, जो इधर से, इधर से, इधर से, हर जगह से गुजर जाता है। क्या आज आप उस अभिषेक में हैं? क्या वो अभिषेक में आप डूब चुके हैं? क्या वो अभिषेक नचवाता है, चिल्वाता है, हालेलुया करवाता है? मुर्दे तारीफ नहीं कर सकते। एक तरफ डांट के आ रहा है और क्या कह रहा है? जाओ भाड़ में। जिन्होंने नूह की नहीं सुनी, जिन्होंने मूसा की नहीं सुनी, जाओ भाड़ में, क्योंकि तुम्हारे एक भाड़ झोंका जा चुका है जहां तुम सब जाओगे। लेकिन जब इनके पास पहुंचा, इनके पास जैसे ही पहुंचा यहां हलचल मच गई। इसे तो मैंने देखा है। अब मैं एक बात कहूंगा, हो क्या रहा है फिरदौस में? हर विश्वासी, अब मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं, हर विश्वासी अपने जीवन की एक घटना के अनुसार जो उसके साथ घटी उसको पहचान रहा है। तो आज अगर फिरदौस में आ जाए तो फिरदौस में खड़ा क्या कहेगा? ये तो वही है जिसे मैंने लैपटॉप में देखा था। ये तो वही है जब मोबाइल अपने आप चालू हो गया। ये तो वही है जो फिरोजपुर में आया था। ये तो वही है जो लुधियाना में आया था। ये वही है जिसका मोबाइल अपने आप चलने लगा। मैं जानता हूं ये वही है। ये मोबाइल कहां से चालू हो गया? किसने चालू किया? ये वीडियो कहां से चालू हो गई? ये वही है, ये वही है, और ये हमारे बीच में घूम रहा है। भाइयों बहनों, आज का फिरदौस वासी कहेगा ये तो वही है जिसे मैंने मुरंडा में सुना था। मैं नहीं, मैं अपने विषय में नहीं कह रहा,
मैं बात कर रहा हूं उसके विषय की। ये तो वही है जो उस दिन मीटिंग में मुझसे बात किया था। ये तो वही है जो उस सभा में मुझे मिला। ये वही है जो सड़क पे मुझे मिला। ये वही है जो बीरबल में आया था। ये वही है जो माखू में आया, जो मछवाड़ा में आया, जो संगरूर में आया, जो मोरिंडा में आया। लुधियाना में आया। लुधियाना में एक जवान चल रहा है, टहल रहा है, मोबाइल चल गया। किसने चला दिया भाई? सवाल पूछता हूं, किसने चलाया? बंद मोबाइल। कौन सी हवा आई और कौन सा बटन दबा गई? और खासतौर से वो वाला जिस पे मैसेज चल रहा है। ये किसने किया था? कौन सी शक्ति थी? अब सब चुप क्यों हो गए? ब्रदर सिस्टर, पहचानो, वो केवल ABCD नहीं है, वो एक शख्सियत है जो आज इस फिरदौस में घूम रही है। फिर आप में से कोई कह सकता है, वो कौन था जो उस दिन बस में मुझे मिला था? वो क्या अनुभव था जब मैं कार में बैठा था या बैठी थी, जब मैं आत्मा से भर गया, जब मैं आत्मा से भर गई? वो कौन था? ये वही है। एंड माइंड यू, जो आपको आपके व्यक्तिगत जीवन के उस अनुभव में मिला था, यही वो है जो आपको ऊपर ले जाएगा। क्या आपको आज कुछ दिखाई दे रहा है? मालूम क्या हुआ? थोड़ी ही देर के बाद तब यीशु मसीह फिरदौस वासियों की ओर मुड़े और फिरदौस वासियों से कहा, मालूम क्या कहा? लेट्स गो अप। लिखा है, बंद हो गया, मुझे वाक्य याद है। फिरदौस में उन संतों से कहा, आओ अब ऊपर चलें। ये आवाज क्या आपको सुनाई पड़ रही है आज सुबह? उस बादल से आती हुई, उस मेघधनुष से आती हुई, उस चोटी के पत्थर से, उस उकाब की चीख क्या सुबह आपको सुनाई पड़ रही है? आओ बेटो बेटियों, ऊपर चलें। मेरे यहेज के लो, मेरी रूथ, मेरी रिबका, मेरी एस्तर, मेरे डैनियल, मेरे अय्यूब, मेरे इब्राहिम, आओ ऊपर चलें। अब ऊपर चलने का समय आ गया। ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। क्या आज आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे भाइयों, उसको मत देखो जो दिखता है, अब वो देखो जो नहीं दिखता, क्योंकि जो नहीं दिखता वो तुम्हें देख रहा है और वो आपके बीच में यहां पे कुछ कर रहा है। क्या आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है मेरे भाई मेरी बहन? हम यहाँ केवल दिव्य चंगाई के लिए नहीं आए, हम एक देह बदलाव के लिए यहाँ आए हैं। और ये संदेश आपको और मुझे यहां से लेके हवा में नहीं जाएगा। मैं आपको दावा देता हूं कि आप एक डिनोमिनेशन वाले प्रचारक को यहां खड़ा करो इस गर्मी में, और ऐसी एक डिनोमिनेशनल भीड़ यहां बैठाओ और देख लो, मैं चैलेंज देता हूं कि आप ऐसी बेदारी पा सकते हो या जैसे आप में चल रही है या नहीं। आधे समय तक पसीना पूछेंगे, कोई सुराही का पानी पलटेगा, कोई टॉयलेट जाएगा, सब बैठ के गर्मी मनाएंगे और प्रचारक भी गर्मी ही मनाएगा। ये यहां क्यों नहीं हो रहा? यहां गर्मी प्रबल क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहां पर कोई है। इस वक्त वो घूम रहा है, आपके बीच में टहल रहा है, और जो जो कहता है मैंने पहचान लिया, उसके ऊपर एक छाप लगा देता है, वो मोहर बंद हो जाता है, हो जाती है। इस वक्त यहां पर
आप माने या ना माने, खुदा के दूत घूम रहे हैं। यहां पे खुदा घूम रहा है, वो देख रहा है आपकी हरकतों को, आपके एटीट्यूड्स को, क्योंकि फिरदौस में इस वक्त वो यहीं पर है और वो अपनी भेड़ों को पुकार रहा है और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुन रही हैं। धन्यवाद हो कि फिरदौस वासियों ने उसे पहचान लिया। चाहे वो किसी की आवाज बना के आ जाए, फिरदौस वासी उसे पहचान लेते हैं। खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं आज कहना चाहूंगा, इस फिरदौस में कुछ हो रहा है। एक आ चुका है ताकि एक को ले जाए और उनसे जिन्हें ले जाना है बोलता है, लेट्स गो अप, आओ ऊपर चलें। क्या वो आवाज आपको सुनाई पड़ती है? खुदा आपको बहुत बरकत दे। शाम को लॉर्ड विलिंग फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू भाई बेटा।